नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम LNT के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आज शानदार मूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, इसके बावजूद मुझे इस लेवल से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखाई पड़ता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लास्ट ट्रेड प्राइस है 1609 जो कि 4% ऊपर है। 2,26,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी 50 का हिस्सा, 2.24% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 19 है और लार्सन एंड टुब्रो का भी उसी के साथ चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.9 है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे बिल्कुल महंगा नजर नहीं आता, इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है और डिविडेंड यील्ड भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। LNT अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सर्विसेज, इन सभी सेक्टर में कामकाज करती है और एक ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती है। और यही वो रीजन है जिसके कारण स्टॉक में आपको आज तेजी नजर आई है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। LTTS के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स मार्केट को बहुत ही अच्छे लगे। LTTS का शेयर प्राइस एकदम से रॉकेट होता हुआ नजर आया, उसका इंपैक्ट LNT में भी देखने को मिला है। माइंडट्री के भी रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट को बहुत अच्छा लगा, माइंडट्री का शेयर प्राइस भी ऊपर गया और साथ ही साथ ये इंपैक्ट आपको LNT पर पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि LTI के रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे ही देखने को मिलेंगे और उसके कारण ऑलरेडी स्टॉक हमें मोमेंटम में आता हुआ नजर आया। लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर निवेश नहीं कर सकते हैं। कोर बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पिछला एक साल LNT के लिए उनके कोर बिजनेस कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा ऑफकोर्स नहीं गया है, कोविड-19 की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। उसके बावजूद एक पॉजिटिव बात यह है, भले ही FY21 में काम एक्चुअली ग्राउंड वर्क नहीं हो पाया है, फिर भी दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक हमें दिखाई पड़ा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। इसका मतलब है ये दर्शा रहा है कि भले ही अभी काम नहीं हो पाया लेकिन आगे काम करने के लिए ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। 10-15 दिन पहले की बात है, LNT को और भी कई सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी ने वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं बताया लेकिन रेंज बताई जा रही है 1000 करोड़ से करके 2500 करोड़। तो ऑफकोर्स ये जो बिजनेस है ये भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो आगे के 2-3 साल है पॉजिटिव नजर आते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही है, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव भी नजर आता है। हैदराबाद में इनका प्रोजेक्ट है, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेन रीजन है 1 करोड़ की कमाई है पर डे की और 5 करोड़ का घाटा है। तो ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं है। LNT अथॉरिटीज कंटिन्यूसली बातचीत कर रही है चीफ मिनिस्टर के साथ, यहाँ पर कुछ करना चाहिए, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बचना चाहिए। LNT ने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर ऑलरेडी 400 करोड़ का लॉस हो चुका है इस प्रोजेक्ट की वजह से एक ही क्वार्टर में, और एक्सपेक्टेड है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया जाता है तो 1500 करोड़ तक का लॉस इनको हो सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ये पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन मार्केट में इसका खास इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ नजर नहीं आता। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जिसका एक रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहां पर जो कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि LNT यहां से एग्जिट करने की प्लानिंग कर रही है। तो ये पॉजिटिवली लिया मार्केट ने कि जो हैदराबाद का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, अगर वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, रोज का घाटा हो रहा है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करके कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके उतना एग्जिट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये पॉजिटिवली लिया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके एग्जिट करने की प्लानिंग चल रही है, जिसके कारण स्टॉक में इसका नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आया। और ऑलरेडी एक्चुअली स्टॉक में हमें करेक्शन कुछ महीनों पहले देखने को मिला था, वो एक रीजन ऑलरेडी फैक्टर इन होता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2021 में भी प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही नजर आया, रेवेन्यू में कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। तो ऑफकोर्स ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, 2.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। फाइनेंशियल में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कंपनी पर कर्जा बहुत ही ज्यादा है। जनरली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कर्जा होता ही है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि कर्जा कितना है। मेरे हिसाब से जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 या 0.6 होता है तो इन्वेस्टर को अलर्ट होना चाहिए। अगर वो 1 या उसके ऊपर निकल जाता है तो कंपनी को थॉरली एनालाइज करना चाहिए कि वहां पर आपको निवेश करना है या नहीं करना है। तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के भी ऊपर नजर आता है, तो ये एक अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है। कई सालों से डेट है और वो डेट कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले 4-5 सालों में कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका है।
एक पॉजिटिव बात भी है, इनका फ्री कैश फ्लो बहुत ही अच्छा आया है। पिछले कुछ सालों से फ्री कैश फ्लो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन FY21 में आप देख पाएंगे फ्री कैश फ्लो 21,000 करोड़ का है। ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है, इससे हमें टर्न अराउंड वाली सिचुएशन दिखाई पड़ती है। फंडामेंटली बात कर ली, अब थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं। एलएनटी के चार्ट पर आते हैं और आप देख पाएंगे 1550 के लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिला, 1300 तक स्टॉक आया, उसके बाद तेजी देखने को मिली, उसी लेवल से वापस स्टॉक नीचे आया और वापस हमें तेजी देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए, लेकिन बीच में कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जिसके कारण कई बार हमें 30% का क्रैश देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नॉर्मल है। तो यहां पर आपको अच्छी तेजी दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म 20, 25, 30 सालों में अच्छी वेल्थ इसने जनरेट करके दी है, लेकिन पिछले 3-4 सालों के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए। इन्वेस्टर्स को नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में रखा है। 2018 में 1500 पर था, 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 2 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक ही जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद जो मूवमेंट हुआ वो नीचे की साइड हुआ, क्रैश देखने को मिला कोविड-19 का, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल भी स्टॉक उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 3.5 सालों से स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, जिसका एक रीजन ये हो सकता है कि फ्री कैश फ्लो नहीं थे, कर्जा कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके कारण अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता था। तो अब यहां पर क्यों मुझे अपसाइड दिखाई पड़ता है, फंडामेंटली थोड़ा चर्चा कर लिया, अब टेक्निकली बात करते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया ये फंडामेंटली इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बना, ये मेरे हिसाब से एक ट्रेड है। 70% ट्रेड है, 30% इन्वेस्टमेंट, 70% टेक्निकल बायस है और 30% ही फंडामेंटल बैकअप मुझे दिखाई पड़ता है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं कैसा यहां पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट है, यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। ये पहला शोल्डर हो गया, उसके बाद हमें ये हेड बनता हुआ नजर आया, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जहां पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, अच्छी तेजी देखने को मिली, ये ब्रेकआउट आपको दिखाई पड़ा है और फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर जो पोटेंशियल टारगेट नजर आता है, इसका जो लो होता है हेड का, वहां से ये डिस्टेंस कैरी किया जाता है। डिस्टेंस कितना है, अगर 1000 पॉइंट का है तो ऊपर की साइड पे 1000 पॉइंट लिया जाता है। तो यहां पर इसका आप लो देख पाएंगे, लेकिन मैं लो को कंसिडर नहीं करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं जहां पर स्टॉक ने ज्यादा टाइम तक ट्रेड किया है। तो ये वो टाइम है जहां पर, ये वो प्राइस रेंज है जहां पर स्टॉक ज्यादा टाइम तक ट्रेड कर रहा था। 900 रुपए का लेवल हम कंसिडर करते हैं, 900 से 1500 का अगर आप प्राइस लेते हैं तो इस हिसाब से डिफरेंस बनकर आता है 600 रुपए का, और 1500 से 600 का लेंगे तो 2100 का टारगेट निकल कर आता है। 2100 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, ये टेक्निकली टारगेट यहां पर निकल कर आता है। ये टारगेट रीच होने में कितना टाइम लग सकता है उसके बारे में बात करें तो तकरीबन 1 से 2 साल इसमें लग सकते हैं। मेरे हिसाब से फिलहाल बुल रन चल रहा है तो कई बार 1 साल से पहले भी हो सकता है, लेकिन मुझे अगर 2 साल भी लग जाते हैं तो ये मेरे लिए अच्छे रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है, ये आपको समझना होगा। जब आप 1 साल 2 साल के लिए कोई ट्रेड लेते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो वहां पर तो 4 क्वार्टर आते हैं, रिजल्ट्स की वजह से कई बार गिरावट भी हो जाती है। तो अगर आप ऐसे पैनिक करते हैं तो नहीं चलता है, आपको वेट करना पड़ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एज अ ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन टाइम होता है, वैल्यूएशन होता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहां पर एज अ ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस एक्चुअली होना चाहिए ये लेवल, ये जो शोल्डर है उसका लो। लेकिन फिलहाल एलएनटी में एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन निर्माण हो रही है, जिसके कारण ये ट्रेड मुझे एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वो रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे एक छोटा सा और एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है डेली कैंडल पर, डेली चार्ट पर। यहां पर ये कप बन गया, उसके बाद ये हैंडल बनता हुआ नजर आता है। इसके हिसाब से जो टारगेट आएगा 1300 से करके जो 1500 का जो डिफरेंस था 200 पॉइंट का, इस हिसाब से 1750 के आसपास का टारगेट बनकर आता है। 1550 का ये हाई है, उस हिसाब से 1750 का टारगेट बनकर आता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप छोटा ट्रेड लेते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 1450 के आसपास का लेवल, ये लेवल। तो मेरा मानना है अगर स्टॉक 1750
1350 तक नहीं गया तो वो 2100 थोड़ी जाने वाला है। तो स्टॉप लॉस आपको 1300 लेने की जरूरत नहीं है, 1250 लेने की जरूरत नहीं है, आप 1450 स्टॉप लॉस ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका 1750 हो सकता है और बाकी की क्वांटिटी पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके आप 2100 तक लेकर जा सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, एक बार समझाने की फिर से कोशिश करता हूं। यहाँ पर वीकली चार्ट पर हमने देखा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो टारगेट बनकर आता है 2100 का लेवल, हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पर होना चाहिए जो कि कुछ 1300-1250 के आसपास बनकर आता है। लेकिन जब हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से इसका टारगेट होता है 1750 का लेवल, 1750 का लेवल है। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 1300 के आसपास का लेवल। तो सीधी सी बात है, अगर स्टॉक 1750 तक भी नहीं जा पाया तो वो थोड़ी 2100 जाने वाला है। तो स्टॉप लॉस ज्यादा डीप लेने की जरूरत ही नहीं है। आप स्टॉप लॉस यहां पर 1450 का ले सकते हैं और टारगेट आप भले ही पहला टारगेट फॉलो ना करें 2100 का कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मुझे पर्सनली यहां पर बहुत ही ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। तो ये मेरी एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस 70% पूरे ट्रेड में। फंडामेंटली बैकअप लेना जरूरी होता है। जब आप 1 साल 2 साल के ट्रेड लेते हैं तो फंडामेंटली देखना पड़ता है कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में कैसा चल रहा है, ये सब कुछ देखकर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रेड लेना पड़ता है। तो यहां पर ओवरऑल मेरे हिसाब से एलएनटी में आपको अच्छी तेजी आगे आने वाले 1 साल तक दिखाई पड़ सकती है, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। टेक्निकली स्टॉक हमारा परफॉर्म ही नहीं किया है पिछले 3-4 सालों से, अभी फिलहाल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो यहां पर अच्छी तेजी के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फंडामेंटल बैकअप ऑलरेडी दिखाई पड़ता है, इनका कंस्ट्रक्शन का जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। ये जो हैदराबाद वाला जो प्रोजेक्ट है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाई पड़ता है, बाकी ओवरऑल इनका कंस्ट्रक्शन सेगमेंट अच्छा दिखाई पड़ता है। बाकी के तो जितने भी बिजनेसेस हैं, माइंडट्री हो गया, एलटीआई हो गया, एलटीटीएस हो गया, वो सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक इनका एलटी फाइनेंस होल्डिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वो छोटा बिजनेस है, उसे हम इग्नोर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका अगर आप होल्डिंग वैल्यू भी ले लेंगे तो भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की होल्डिंग वैल्यू निकल कर आती है। इनकी जो माइंडट्री हो गया, एलटीटीएस है, एलटीआई है, उनका वैल्यू लेंगे तो इस हिसाब से भी वैल्यू ज़्यादा बनकर आता है। और आईटी कंपनी को 1 साल तक कुछ प्रॉब्लम आएगा ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आता। तो जब तक माइंडट्री, एलटीआई, एलटीटीएस ये सब कुछ अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे तो इनडायरेक्टली फायदा एलएनटी को होने ही वाला है। बाकी बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया था, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जनरली जो गवर्नमेंट जब चेंज होती है ये उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो कई बार चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो सकता है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल इलेक्शंस को भी टाइम है, 2-3 साल है, तो इसी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते जाएंगे, पेमेंट आते जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फिलहाल एलएनटी के लिए फेवरेबल नजर आती है। फिर से मैं कह रहा हूं ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरे लिए एक ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट यहां पर भी किया था जब 800 पर 6 महीने 8 महीने पहले बताया था, तब ये इन्वेस्टमेंट था, लेकिन फिलहाल ये ट्रेड है। इसीलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया है। बुल रन में स्टॉप लॉस को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि बुल रन कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता है। स्टॉप लॉस होना जरूरी है, कैपिटल बचेगा तो फिर से ग्रो कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो 1450 का लेवल है तो एग्जैक्ट 1450 नहीं रखना है, थोड़ा 10-20 रुपए नीचे ही रखना है, 1440, 1430 इस प्रकार का आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो 1750 बनकर आता है, थोड़ा सा ज्यादा वेट कर सकते हैं, 1 आध साल होल्ड कर सकते हैं, तो 2000 का लेवल तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। 2100 का टारगेट यहां पर दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे करके आपको स्टॉप लॉस भी शिफ्ट करते जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।